स्वागत है आपका हिंद भारत में। हिंद भारत की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अंग्रेजों ने सालों तक भारत पर हुकूमत की। जरा सोचिए, इस हुकूमत को खत्म कर अपने देश को आजाद करने के बाद उन स्वतंत्रता सेनानियों के दिल में लगी वो देशभक्ति की आग लौ में किस तरह बदली होगी। किस तरह उनके मन को सुकून मिला होगा कि आखिरकार अब उनकी आने वाली पीढ़ी आजादी से देश में अपने वर्चस्व को कायम करेगी। तब से अब तक भारत के लिए 15 अगस्त महज एक तारीख नहीं है, बल्कि देश के लिए आज़ादी का जश्न है। हमारे शूरवीर जवानों ने तब तक हार नहीं मानी जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ। देश के वीर सपूतों ने जेलों में भी रहकर अपने दिन काले किए, अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। इस साल भारत अपनी आज़ादी का 75वां पर्व मना रहा है। 75 साल पहले भारत के लोगों ने आज़ादी का सूरज तो देखा ही था, लेकिन इस दिन भारत के दो हिस्से होते देख कई लोगों की आंखें नम भी हो गई थीं। भारत में हर साल 15 अगस्त को आज़ादी के जश्न के तौर पर हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। प्रधानमंत्री दिल्ली में लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं और भाषण देते हैं। अंग्रेजों से देश को आज़ादी दिलवाना कोई आसान बात नहीं थी। इस दौरान हमारे राजनीतिक नेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों और लोगों ने मिलकर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और स्वतंत्रता हासिल करने के लिए कठोर संकल्प भी लिए। आज़ादी की कहानी की बात करें तो भारत में ब्रिटिश शासन 1757 में शुरू हुआ था। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश जीत के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश पर करीब 200 सालों तक भारत पर अपनी हुकूमत कायम रखी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय स्वतंत्र करने के लिए एक आंदोलन किया गया, जिसको मोहनदास करमचंद गांधी यानी हमारे राष्ट्रपिता आगे बढ़ाते चले गए, जिन्होंने ब्रिटिश शासन की शांति के साथ बिना किसी हिंसा के वकालत की थी। 1946 में लेबर सरकार ब्रिटेन के शासक ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी पूंजी हानि के कारण भारत पर अपना शासन समाप्त करने के बारे में सोचा। फिर 1947 की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक सभी शक्तियों को भारतीयों को हस्तांतरित करने की घोषणा की, लेकिन हिंदू और मुस्लिमों के बीच हिंसा मूल रूप से पंजाब और बंगाल में कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगर वास्तविकता को गौर करें तो जून 1947 में कई नेताओं जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल कलाम आज़ाद, B.R. अम्बेडकर भारत के विभाजन के लिए सहमत हुए। कई धार्मिक समूहों के लाखों लोगों ने अपना घर फिर बनाने के लिए भटकते रहे, लेकिन इस दौरान अनुमानित संख्या के अनुसार 2.5 लाख से 5 लाख लोग मारे गए थे। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ये ऐलान किया कि भारत ब्रिटिश शासन से 30 जून 1948 को स्वतंत्र हो जाएगा, जिसके बाद हर एक सरकारी जिम्मेदारी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा को सुनते ही मुस्लिम लीग ने आंदोलन शुरू कर दिया और देश के बंटवारे की बात रखने लगे। 14 और 15 अगस्त 1947 की आधी रात को ब्रिटिश शासन ने भारत को अलविदा कहा, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान दो नए स्वतंत्र डोमिनियन को सत्ता ट्रांसफर कर दी। आपको बता दें, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नए डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल बने। वहीं जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। साल 1946 में स्थापित संविधान सभा भारतीय डोमिनियन की संसद बन गई। देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट बेहद लंबी है। कईयों के नाम हमारी जुबान पर रटे हुए भी हैं और कईयों के नाम तो हमें पता भी नहीं है। कई नाम हमें अपने किताबों में भी देखने को मिलते हैं, तो वहीं ऐसे कितने ही सेनानी हैं जिनका कहीं जिक्र तक नहीं है। आज के दिन हम उन सभी सेनानियों, राजनेताओं, क्रांतिकारियों और संपूर्ण जनता को हमारा शत शत नमन। अगर उस समय ये लड़ाई कामयाब नहीं होती तो शायद आज दौर कुछ और ही होता। हम शायद ये सुकून भरी जिंदगी ना जी रहे होते। उन सभी शूरवीरों को हमारा सलाम।
हिंद भारत की ओर से आप सभी देशवासियों को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल हिंद भारत। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।